हाय दोस्तों, आज आपका डेली टेस्ट सीरीज जो कि मैथ जो होता है उसका सेट नंबर 3 है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 59,535 की एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो बनाने के लिए उसे जिस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुना करना होगा तो वह संख्या x है। मान लीजिए इसको x से कितना गुना करेंगे कोई x से, तब वह पूर्ण संख्या बनेगा। यही बोल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो उस x का अंकों का योग क्या होगा, यही पूछ रहा है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इसका जो है चुपचाप आप एलसीएम निकालिएगा। एक सेकेंड। 5, 9, 5, 3 और 5। ठीक है, इसको जब हम भाग देंगे तो याद रखिएगा 5 से लगेगा। तो 5 से अगर लगेगा नहीं तो ऐसा देखिए, 5 3 8, 8 5 13, 13 9, 9 3 12 22, 5 5 27। इसका मतलब 9 से भाग लग जाएगा। 5 से भी लगेगा लेकिन 9 से भी भाग लगेगा। जब 9 से भाग लगाते हैं तो नच्छा के 54, 55, तो ये भी नच्छा के 54। फिर आपका 13, तो 1 से कटेगा तो 13 में से 9 जाए 9 5 55। 55 जो है आपका 13, 9 4 13 45, तो 9 बचे 45। तो आपका 6 6 1 5 होगा। फिर आप देखिए ये 9 से कटेगा कि नहीं। 6 5 11, 11 6 17, 1 18, फिर 9 से कटेगा। फिर ये 9 सती 63, 3 31 हो जाएगा। 9 तिया 27, फिर आपका 27 31, आपका 4 17 11 4 होगा 45, तो 9 बचे 45। अब देखिए 7 3 10 5 15, 9 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा तो 5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 2 7 23 होगा। तो 5 चौके 20 और 5 सते 35। ये तो साफ लग रहा है ये 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब जो है याद रखिएगा 7 से ये भी फिर से करिए। तो याद रखिएगा पूर्ण वर्ग के लिए ये 9 से 9 अटैच हो रहा है, 7 से 7 ये अटैच हो रहा है, और 3 जो है 3 से कोई ना ही 5 से कोई अटैच हो रहा है। तो 5 और 3 से अटैच होने के लिए क्यों अटैच करना चाह रहे हैं, ताकि हमको पूर्ण वर्ग मिले। और पूर्ण वर्ग तभी होगा, जैसे 16 है तो 4 चौक 16, 2 4 होना चाहिए। जैसे आप ऐसा करिए, जैसे कि आपको कोई भी मान लिया जाए आपका 200, मान लीजिए 25 है तो 5 और 5 होना चाहिए। तो कल को 25 दिया और 5 है तो भाई एक 5 देंगे तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 9 से 9 है, 7 और 7 का रिलेशन है। 5 का 1 और 5 से गुना करेगा और 1 और 3 से गुना करेंगे तभी यह पूर्ण वर्ग होगा। तभी तो देखिए 5 2 5 आ गया और 2 3 आ गया। तो 5 और 3 5 3 15 से गुना करना पड़ेगा। 5 9 3, सॉरी 5 9 5 3, 5 को 15 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये पूर्ण वर्ग होगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। और याद रखिएगा 15 का ही हमको ये जो संख्या है यही x है, और x बराबर 15 है। हमको x संख्या का योग पूछा है तो 5 1 6 आपका आंसर होगा। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा। 2.47 रैकनिंग, 3.573 रैकनिंग, 0.05 बार, बार भी बोल सकते हैं, रैकनिंग बोल सकते हैं। देखिए 2.47, एक तो आपको ये तरीका है बनाने का, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। 5333333 0.055 आपका 555। ठीक है, 7 3 10 5 15 के 5 बाकी 1, 7 3 10 5 15 के 5, 5 1 6 16, फिर 1 7 3 15 15 15 1 16 के 6 बाकी 1, फिर 16 आपका आएगा, ये फिर आपका 6 आएगा। 1 5 4 9 1 10 0 बाकी 1, 3 2 5 1 6। इसके बाद 6 पॉइंट आपका 066 रैकरिंग आएगा। तो इस तरह से आपको बन जाएगा। ये तो सही है, लेकिन याद रखिए हम हर समय जो है आप ये नहीं कीजिएगा। सबसे अच्छा मेथड आपको बताते हैं 2.47। 2.47 ये है, इसको हम लिख सकते हैं 2। याद रखिएगा जिस पर है, जिस पर बार है, इसका मतलब एक आपका, जैसे कि आपका इसको घटेगा 7 घटेगा, जैसे 247 लिख दीजिए। अब माइनस आपका ये 24 आपका घटेगा। 47 पर बार है, एक पर बार है तो आंसर यही होगा, ये कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर जो है आपका ये अगर आ गया, इस तरह से आइएगा, आ गया, तो याद रखिए हमेशा 247 माइनस आपका क्या होगा, आपका 24। ठीक है, मान लीजिए आपका 3.53 बार है तो 353 माइनस 3। ठीक है, इस तरह से डिवाइड बाई कितना, जब बार है जितना बार होता है उतना 9 होता है। अब पॉइंट के पहले जो भी बार, जो भी संख्या है, मतलब जिस पर बार नहीं है वहाँ 0 आता है। यहाँ पर एक भी संख्या बार नहीं, जैसे कि यहाँ पे आपका 247 माइनस 24 होगा। अब बटे एक बार है तो 9, और इसके बदले पॉइंट के बाद कितना शून्य है, एक पर बार नहीं है तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो हालांकि इसका आंसर जो है आपका 6.06 बार आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, एक वस्तु की कीमत जो है, कीमत में 25% की कमी हो जाने से हो जाती है और इसलिए एक परिवार उसी खर्च पर बनाए रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि करता है। तो आपको क्या बोले, 25% की कमी, 25/100, 25 चौके 100, 1/4। चूँकि यहाँ कमी है और हम आपको क्या बोले थे कि ये जो है ये जैसे है वैसे ही रहेगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस से यहाँ प्लस आएगा। चूँकि इसका जो है 4-1 है तो यहाँ आपका 3 रहेगा। फिर से बोले थे आपको ये भी कंसेप्ट, माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी 4-1 कमी है तो 4-1 आपका 3 है। तो अब ये 3 जो है और ये 1 है, ये खपत है। तो वृद्धि कितना हुआ, तो प्लस दिया हुआ है तो वृद्धि हुआ कितना, 20 का। तो बोल रहा है पहले खपत कितनी थी, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 20 या 60। याद रखिएगा, आपको परसेंटेज में पूरा इसको डीपली हम बताए हैं, इसलिए इस पर कोई दुराई नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको वैसे याद रखिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो 100 है पूरा खपत, 25% कमी हुआ तो इसका 75, 75 से कितना ज़्यादा होगा, तो 25 ज़्यादा बटे 75, 25 या 75, 1/3। एक आपका क्या है, ये खपत है, कमी या ज़्यादा, चूँकि यहाँ वृद्धि है तो यहाँ 1 बराबर 20। ये है वास्तविक आपका क्या खपत, पहले वाला या वास्तविक बोलिए तो 20 या 60, ऐसे भी आपको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक खपत क्या हो गया मेरे भाई, एक खेप के 3/4 हिस्सा 8% लाभ पर बेचा गया, बाकी को 4% हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ हुआ तो खपत का क्या बोल रहा है, मूल्य क्या होगा। याद रखिएगा 3/4 बेचाया गया, चौथाई बेचाया गया, चौथाई बोल रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब 4 में जो है 3 बेचा गया और बाकी भी बेचा गया, लेकिन कैसे कैसे बेचा गया ये बोल रहा है। अगर 3/4 जो है आपका 8% लाभ पर बेचा गया और बाकी जो 1 बचा वो -4% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग जो है कुल लाभ निकाल लेते हैं, कुल लाभ या हानि। 8 के 24% आपका क्या है, ये आपका इसका है और इसका -4 है, 4%। अगर हम इसको अंतर लें तो ये आपका 20% है। तो कुल लाभ जो हुआ, लाभ या हानि, ये आपका 20% है और यही 20% बराबर है कितना, 600। हमको तो खेप का मूल्य पता करना है, तो याद रखिएगा कि हमेशा मूल्य 100% होता है। तो 100% जब भी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2 बचे तो ये भी 6 बचे, तो ये आपका 3,000 हो जाएगा, ठीक है। 3,000 हो जाएगा ये आपका 100% बराबर। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, खेप का मूल्य कितना है, तो 100% बराबर आपका 3,000। तो हमको कितना चाहिए, ये 1 के बराबर है तो 4 के बराबर कितना चाहिए, तो गुना 4 कर दीजिए, तो 4 दिया 12,000, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 12,000 आपका आंसर होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। 5 नंबर है, 36 वस्तुओं को खरीदने पर मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% है तो n का मान क्या होगा। कुछ नहीं है, सीधी बात आपको ये बोले, 36 वस्तु का खरीदने पर मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। 36 वस्तु को खरीदने मतलब CP, n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब SP, यही है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। अब हम क्या है 36/n को बराबर यहाँ पे SP/CP लिख सकते हैं। और चूंकि लाभ जो है, लाभ हमेशा 120/100 हम लिख सकते हैं। जब लाभ अगर 20% है तो इसका मतलब SP जरूर 120 है और CP आपका क्या है 100। तो ये SP है और ये CP है, इसी का मान यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 120/100। तो बिना किसी देरी का हम लोग यहाँ पर 36/n बराबर 120/100 लिख सकते हैं। n का मान आपका निकल जाएगा, यहाँ 2 छो के 12 और 2 पचे 10, 0 1 0 कट जाएगा, 6 के 36, 6 पचे 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो n का मान आपका 30 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप वीडियो पॉज करके पहले आप इसको बनाइएगा, उसके बाद फिर आपका ये आप खुद ही कर सकते हैं वीडियो पॉज बना के, नहीं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है।
ठीक है। 5 गुना अधिक है अमित के पिता की आयु। अमित उसके बाबूजी पिता, तो अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। तो 5 गुना अधिक मतलब ये होता है 5 गुना अधिक मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। याद रखें, कंफ्यूज नहीं किएगा, 5 गुना नहीं है 5 गुना अधिक है। फिर से बोल रहे हैं 5 गुना नहीं है 5 गुना, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो +5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। आगे क्या है, उनकी आयु 6 वर्ष बाद, तो यहाँ +6 लिखिए। हम आपको जब इससे पहले जो सेट करवाए थे उसमें आपको बोले थे कि आपका जो ईयर वाला में है, मतलब साल, एज वाला में जो है दो तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ये दूसरा तरह से ये है रेशियो मेथड से। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाएगा। अब ये है गुना हो जाएगा, ये 1 और 3.5, अधिक नहीं बोला है, इसलिए ये जरूर आपका 3.5 है। अच्छा, ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.35 को पॉइंट है तो बटा 10 होगा, 10 इधर जाएगा तो 10 अनुपात आपका कितना हो जाएगा 35। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो ये पर आप ये जो है आपका ये कितना हो जाएगा, तो 2 अनुपात आपका 7, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या बोल रहा है भैया, आगे बोल रहा है कि 9 और वर्षों बाद अमित की आयु उनके पिता की आयु कितनी गुना होगा। कुछ नहीं करना है, पहले ये रेशियो निकालिए। ये जो है आपका ये 6 साल बाद है, ये 6 साल बाद है। हम लोग याद रखिएगा 1:3.5 को 2.7 भी लिख सकते हैं। चलिए, ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ 1 ज़्यादा है, असली ये जो हम माने हैं ये भी 1 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो है ये हम लोग 1 बराबर कर सकते हैं, 1 बराबर 6 लिख सकते हैं। अगर बराबर नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे इसका अंतर देखिए, इसका अंतर 5 आया है, इसका अंतर 5 आया, तब तो ठीक है, नहीं रहता तो हम लोग बराबर करते। तो 1 बराबर 6, तो आप ही बताइए कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर इसका वैल्यू 6 सत्ते 42। तो 12 और 42 ये कब है, ये 6 साल बाद है। हमको 9 साल और 9 और वर्ष बाद, इसका मतलब 3 साल बाद और कर दीजिए, ठीक है। 9 और वर्ष बाद, अच्छा 9 और वर्ष बाद, ऐसे तो 12 3 15 हो जाएगा, 6 3 42, 3 21 हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी। 9 वर्ष बाद नहीं लिखा है, 9 और वर्ष बाद, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। तो इसके 9 वर्ष और बाद, तो 9 2 11, ये आपका 21 हो जाएगा। 9 ये है, 9 2 11 51। तो आप ही बताइए कि अमित की आयु ये है उनके पिता की आयु से कितना गुना अधिक है। अमित की आयु उनके पिता की आयु से कितना गुना है, ठीक है। मतलब सीधा बात 51/21 कीजिए, उतना दिमाग मत लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 70 तिया 51, 3 सत्ते 21 और 3 17, तो 17/7, इसका मतलब 7 या 21 दूनी नहीं, 7 4 दूनी 8 नहीं, 7 दूनी 14, 14 3 17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको बस ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ जो है क्वेश्चन के शब्दों का फेर है, शब्दों के फेर को आपको समझना है ताकि आप बना सकें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हालांकि हम अभी कोशिश करेंगे इज्जत से बनाने का, इज्जत से नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कि राइटिंग अच्छा से नहीं हो पा रहा है। 64 लीटर की मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 है, ठीक है। 1:3 है, मान लीजिए ये शराब है और ये पानी है, और ये याद रखिएगा कि शराब और पानी का अनुपात 1:3 है। कह रहा है इस मिश्रण में 32 लीटर निकालकर उसी जगह 16 लीटर पानी डाल दिया। अभी डालिए लिए नहीं, इसी मिश्रण में 32 लीटर निकालकर 16 लीटर। तो ऐसा करिए, पहले आप इसको जो है 64 है तो 3 1 4 4 64, इसका मतलब ये 16 होगा, ये 16 48 होगा। ये आपका असली निकला शराब और पानी का अनुपात नहीं, ये संख्या भी निकला, अनुपात भी बोल सकते हैं, लेकिन संख्या आपको बेहतर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस मिश्रण में 32 लीटर निकाल कर, अगर 32 लीटर अगर निकाल दिए, इसमें 814 64 है, 64 में 32 निकालिए, तो 32 निकालने के बाद आपको यहाँ 32 बचेगा। और याद रखिएगा अनुपात जो है समान रहता है, अगर इक्वली निकाले हैं तो 32 निकाले हैं तो ये कितना हो जाएगा,
सॉरी ये भी तो 32 होगा ना, 32 और 32 64, ये आपका 32 हो गया। एक मिनट कहाँ गया है, तो 4 8 32 और 4 दिया तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा अनुपात, क्योंकि 3 1 4 4 बराबर 32, तो 8 और 24 है, ये रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं कि उसके जगह पे 16 लीटर पानी डाल दिया, तो पानी कहाँ है आपका, ये पानी है, तो इसमें 16 लीटर हम पानी डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा 8 का 8 ही रहेगा, 6 4 10 2 1 3 1 4 40। इसका मतलब 1:5 के रेशियो में रहा। तो हम कर रहा है कि अब शराब और पानी का नया अनुपात 1:5, हालांकि हमको ये निकालना जरूरी नहीं था, निकाल दिए ताकि इजी रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं, अगर पढ़ाते तो आपको और अच्छा से समझ में आता, हालांकि ये आपको बहुत ईजी वे में आपको समझ आया होगा। करें 1 किलोमीटर की दौड़ है, रहने दीजिए 1 किलोमीटर, पी ने 120 सेकंड, पी ने 120 सेकंड और क्यू ने 125 सेकंड में दौड़ पूरी की, पी क्यू से कितना दूरी से हारता है। एक बात बताइए, ये जो है कितना सेकंड है अंतर, 5 सेकंड, 5 सेकंड अंतर है, तो चाल कितना हो जाएगा, अंतर में हार ही तो दूरी हारता है, मतलब कितना दूरी का अंतर ही होगा, तो चाल बराबर होता है 1000 बटे, और पी क्यू से कितना दूरी से हारता है, पी जो है क्यू से, तो पी का पहले चाल सॉरी क्यू का चाल निकालते हैं, तो 125, तो इसका मतलब 125 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए जो तय किया है उसको निकालना है, जैसे क्यू जो है 125 सेकेंड लगाता है, तो पी क्यू से कितना दूरी से हारता है, तो पी क्यू से हारता है, इसका मतलब क्यू पूरा तय कर लिया है डिस्टेंस, तो हम क्यू का ही चाल निकालेंगे, चाल बराबर 1000 बटे क्यू का कितना सेकंड में गया, तो 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, और 5 सेकंड ज़्यादा लगा तो 5, इसका मतलब 8 मीटर प्रति सेकंड सही था, अब 5 लगा तो 8 5 40 मीटर होगा, तो 40 मीटर से क्या है पी हारता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, एक पेट्रोल का मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि हुई, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय केवल 14% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा, 100 अगर इसको मानते हैं, हालांकि ये परसेंटेज में आपको बताए हैं, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है कि 50% की वृद्धि हुई किसमें, इसके पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि, तो मूल्य हम वृद्धि जो है हम लोग यहाँ लिखते हैं 150 करा, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उस पर होने वाले खर्च जो है व्यय जो है केवल 14% की वृद्धि हुई, जो 14% की वृद्धि 114, याद रखिएगा कि ये मूल्य लिखते हैं, ये आपका 114 आपका खपत चाहे व्यय खर्च लिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कमी बोल रहा है तो सच में आपका कमी है, कितना का कमी है, -36 का कमी है, कितना पे, तो 150 पे, तो 36 बटा 150, और प्रतिशत निकालने की गुना 100 करते हैं, लेकिन अभी आप रुक जाइए, इसको हम हाँ क्योंकि प्रतिशत ही पूछ रहा है तो ठीक है, अगर संख्या पूछता तो हम लोग इसको रोक देते। ये जो है ये सुनना कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 24% आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, 11, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा है, वो अलग बात है, इसका ऑप्शन खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, कह रहा है कि रुपया x धनराशि x ही निकालने के लिए बोल रहा होगा, हाँ ठीक है, हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12 वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष ₹54,571 हो जाती है। इसका मतलब कि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने का 12% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का 54,571 हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए कि ये वार्षिक दर है, ये क्या है, वार्षिक दर है, हम कहते हैं कि 12% वार्षिक ब्याज दर, तो 12% है कब, जब 12 माह में जो है वार्षिक दर 12% है, क्योंकि साल का होता है, एक साल का, और एक साल में 12 माह होता है, हमको 10 माह का चाहिए, तो भैया 12/12 गुना 10, इसका मतलब 10% वार्षिक दर होगा 10 माह के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये निकालना बहुत जरूरी था, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आप निकाल दीजिए, ऊपर से ये जो है 2.1/2 वर्ष को
हम लोग 10-10 वर्ष के रिपीट में करेंगे। जैसे कि 2 वर्ष में 10, 2 पूर्णांक 1 बटा को 2 दूनी 4 1 5, 5 बटा 2 वर्ष है। 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, और ये जो है 1 बटा 2 है तो 6, तो ये आपका टोटल 30 माह हो गया। ये चीज़ करना है तभी आपका बनेगा। 30 माह हो गया, 10% और 30 माह, अब कोई दिक्कत नहीं। अब 30 माह है तो आप ही बताइए कि 10-10 माह तभी होगा, 10 10 और 10 माह, 10%, 10% और 10% बन गया। इसका मतलब अब जो वैल्यू होगा चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला, ये जो आपका कुल इतना रुपया हो जाती है अमाउंट जो निकला एक्स का 10% मतलब 11/10, फिर 11/10, फिर आपका 11/10 बराबर आपका 5 4 5 7 1। इसका मतलब ये है कि ये 11 से कटेगा, क्योंकि 5 5 10 1 11 और 7 4 11, अल्टरनेट अगर 0 या 11 आता है मतलब डिफरेंस, तो आपका 11 से कटेगा। 11 से आप काटिए, जब आप 11 से आप काटते हैं तो आपका 11 चौक 44, ठीक है। फिर 44 है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 105, मतलब 11 नमा 99, ठीक है। 99 है तो 15 9 6 6 67, 11 चौक 66, 11 कम 11, 4 9 6 1, ठीक है। फिर ये आपका 11 से कटेगा, याद रखें 11 11 33 नहीं 11 चौक 44 होगा, कहाँ गया भाई, 11 चौक 44 होगा। फिर 5 आ जाएगा 56, 11 5 55, फिर 1, ये भी फिर 11 से कटेगा आपका 11 11 33, 11 चौक 44, सॉरी ये कटेगा 11 चौक 44 और 11 कम 11 41, ये आपका टोटल 41, मतलब 41,000 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 शून्य इधर जाएगा ऊपर, तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य गुना हो जाएगा, मतलब टोटल 1000 गुना का, तो आंसर आपका 41,000 आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से दिखना था कि पहले आप प्रतिशत निकालिए 10 माह के लिए कितना रेट से करेगा, और दूसरा बात कि जब भी 10 माह है तो इसको पहले वर्ष वाला को 10-10 माह के रूप में आप लिखिए, ठीक है, वर्ष को माह में चेंज किए। बाकी जैसे जो चक्रवृद्धि ब्याज चलता है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, 4 संख्याओं की आरोही क्रम, 4 संख्याओं का आरोही क्रम, एक सेकंड देखते हैं कि 4 संख्याओं की आरोही, क्वेश्चन नंबर 10 है लेकिन 11 नहीं है, 11 होगा लेकिन हाँ 11 है, चलिए 12 13 है, 12 13 ही बना देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 11 बनाएंगे। कह रहा है कि 4 संख्याओं का आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, कोई भी 4 संख्या होगा रखने पर उनका क्रम WXYZ होता है। चलिए ये तो दिया हुआ है, आरोही क्रम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं WX Y और Z, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 है और ये बड़ा है, याद रखिएगा ये आपका बड़ा है, ऐसे करके आरोही मतलब बड़ा होता है, बढ़ते 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 क्रम। सबसे छोटी 3 संख्या का औसत, तो सबसे छोटा संख्या आपका WX और Y का औसत मतलब प्लस प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाई 3 बराबर 25.5 है, ठीक है। जबकि सबसे बड़ी संख्या मतलब XYZ, X प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 आपका है कितना 29.5। हाँ तो भैया कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा ये सबसे, बार बार बोल रहे हैं, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। जब आप इसको गुना कीजिएगा, ये आपका W प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 25.5 इंटू 3, एक्स वाई और जेड बराबर 29.5 इंटू 3, ठीक है। तो ये आप अगर कैंसिल कीजिएगा, इसको काटिएगा तो W माइनस जेड, याद रखिएगा परास मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इसी को परास कहते हैं, उसका अंतर को ही परास करते हैं। तो सब चीज़ तो आपको दिया है, सबसे बड़ी संख्या W, सबसे छोटी संख्या Z बराबर, नहीं सॉरी Z माइनस W होगा, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि हम लोग माने तो Z है ना, Z माइनस W बराबर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हम लोग माइनस कॉमन लिए, इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे तो 25 9 4 4.4 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 3 तो होगा ही, तो आपका आंसर क्या होगा 12।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति मतलब इसका दो मूल निकलेंगे हमेशा, एक अल्फा और एक बीटा। याद रखिएगा ए और बी नहीं, अल्फा और बीटा। हम क्या करते हैं, हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जिसमें हम लोग, एक सेकेंड भाई, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ए की जगह, ए भाई हटाओ ना, ए की जगह यहाँ पर आपका 1 है, बी के जगह पे यहाँ पे -5 है और सी के जगह पे यहाँ पे 7 है। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़िएगा तब आपको ये आपको आएगा। अब हम चूंकि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि वास्तविक है या अवास्तविक है, या वास्तविक परिमेय समान है, वास्तविक परिमेय असमान है, या वास्तविक परिमेय समान है। याद रखिएगा इसका 2 रूट निकला, वही 2 रूट के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी मतलब डिटर्मिनांट होता है, डिटर्मी एंटी डिटर्मिनांट। डी जो है हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा या डी इक्वल टू 0 होगा। अब डी निकालने का वैल्यू जो है हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डी के बराबर होता है। अब देख लेते हैं क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान यहाँ पर -5 है, और यहाँ पर हम गलत कर दिए हैं, यहाँ माइनस होगा क्योंकि -5 है, तो 25 -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 ही होगा। अब -4 इंटू ए का मान यहाँ पे, ए का मान यहाँ 1 है, 80 का मान यहाँ दिया हुआ है 7, तो गुना 1 गुना 7, 7 चौक 28, मतलब 25 - 27 कितना हो जाएगा आपका -3। -3 हमें यह बताता है कि हमको ये वैल्यू है। और इस केस में होता क्या है, इस केस में जो है जो भी संख्या आता है वो अवास्तविक होता है, अवास्तविक। याद रखिएगा, इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं, मतलब वो जरूर संख्या x प्लस आई वाई के रूप में होगा, आई वाई के रूप में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अवास्तविक। याद रखिएगा डी इक्वल टू 0 अगर होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर मान लिया जाए जो वैल्यू होगा वो अगर पॉजिटिव होगा, मान लिया जाए पॉजिटिव अगर होता है, तो याद रखिएगा वास्तविक तो होगा, असमान होगा। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाता है तो याद रखिएगा दोनों संख्या समान है, दोनों रूट समान है। तो चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा हाँ 11 छूट गया, तो चलिए 11 देख लेते हैं। कह रहा है कि रुपेश और मंदरा और केतन, रुपेश मंदरा और केतन का औसत वजन 45 किलोग्राम है। रुपेश मंदरा और केतन, रुपेश मंदरा और केतन का औसत वजन आपका 45 है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि रुपेश और मंदरा का औसत वजन 43 किलोग्राम है, रुपेश और मंदरा का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो औसत गुना 2 करेंगे। यहाँ भी आपका गलत है, यहाँ 45 संख्या नहीं औसत वजन है इसका, तो RM के डिवाइड बाई 3 होगा, तो ये डिवाइड बाई 3 हम लोग यहाँ रख दिए हैं। RM बराबर 43 गुना 2, क्योंकि औसत वजन हमको निकालना है। और मंदरा और केतन का, तो मंदरा और केतन का औसत वजन कितना है 45, तब गुना 2 करेंगे तो आपका इसका टोटल सम निकलेगा। आखिर से निकलेगा क्या, तो एक तो ये देखिए, इससे R और M करेंगे तो K निकलेगा, और M और K करेंगे तो R निकलेगा। हमको क्या है, मंदरा का वजन ज्ञात करना है। तो भैया मंदरा का वजन ज्ञात करना है, इसका मतलब ये सभी को जोड़ दीजिए, मतलब कि R प्लस 2M प्लस K बराबर 3 दूनी मतलब 45, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 4 4 8 गुना 2, मतलब 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, तो R प्लस K प्लस 2M बराबर 176। चूँकि समीकरण 1 में है, ये कितना है 5 3 15 5 बाकी 1, 4 3 12 1 13, यहाँ R प्लस M प्लस K है। एक बात बताइए, यहाँ पे ये दोनों समीकरण को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि R और K कट गया, और 2M से 1M कट गया, तो 1M तो आपको बचा, घटाइए तो 6 में से 5 जाए 1, और 7 में से 3 जाए 4 3 7 41, तो M का मान आपका 41 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, 14 कह रहा है कि एक ए प्रतिदिन 5 घंटा, ए प्रतिदिन क्या करता है 5 घंटा कार्य करके एक कार्य 8 दिन में पूरा करता है, करने दीजिए। अब कह रहा है कि बी प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में करता है, करने दीजिए। तो ये तो हो गया 6 घंटा 10 दिन करता है, तो 10 चौके 60 आवर। ठीक है, यदि वे दिनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। घंटा है,
मतलब ये 8 आवर है, 8 घंटा है, तो ये भी आप लिखिए। अगर 5 घंटा, अगर 8 दिन तक कर रहा है तो 8/40 घंटा काम कर रहा है। कौन भैया? ए। उसी प्रकार जिस प्रकार अब बी जो है वो भी 6 घंटा काम कर रहा है, और हर दिन जो है 10 दिन तक टोटल करता है, हर दिन 6 घंटा काम करता है, टोटल 10 दिन करेगा तो 10 चौके 60 घंटा काम करेगा। अब कुछ नहीं है, अब बचा, अब यहाँ 40 घंटा लिखा हुआ है, ये आपका 60 घंटा लिखा हुआ है, ए और बी है, अंतर निकालिए तो 4×12, 4×12, 6×2=12, 3 और 2 के अनुपात में ये आपका काम कर रहा है। हमको जो है अगर वो प्रतिदिन मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो उस कार्य को डैश में पूरा कर सकते हैं। तो भैया अब क्षमता दोनों का कितना है? तो 3×5, और उसको हम लोग कितना दिन काम करवाएं? 8। तो इसका मतलब टोटल जो है 40 यूनिट वो काम किया। याद रखिए 120 यूनिट होता है, मतलब टोटल खेत होता है, 40 यूनिट वो काम किया है। अब 40 यूनिट काम है तो उसको पूरा कर तो वो उस कार्य को डैश दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 120 यूनिट काम बचा है, और 40 यूनिट आपका काम, 40 यूनिट काम के हिसाब से अगर बातें तो टोटल काम हो जाएगा आपका यहाँ पे 4×12, टोटल 3 दिन उसको काम लगेगा करने में। ठीक है, याद रखिए ये 8/40 जो है आपका यूनिट पर डे है। ठीक है, अब डे जो है यूनिट पर डे, तो डे ऊपर गया तो 3 दिन काम करेगा, क्योंकि 40 जो है इसका क्षमता है, ये यूनिट नहीं है, यूनिट पर डे, 3 दिन, तो आपका आंसर 3 दिन होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन आजकल जो है अभी फिलहाल कुछ देर बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। देखते हैं आगे क्या है। कह रहे एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। हाँ भैया देख लिए। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है, बस चोर तो पहले ही 200 मीटर भागा हुआ है, मतलब यहाँ पर सिपाही है, चोर यहाँ पर है, 200 मीटर दूरी पर देख रहा है भैया पैनी नज़र से कि भैया चोर भागने जा रहा है। तो चोर भी दौड़ना स्टार्ट करता है, पीछा करता है तो स्टार्ट करता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल, याद रखिएगा सिपाही तभी पकड़ेगा जब ये अपना स्पीड बढ़ाएगा, और क्वेश्चन भी यही ऐसा ही देता है, जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा से सिपाही दौड़ेगा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आपका क्या है, चोर दौड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, कह रहा है कि तो सिपाही को चोर को पकड़ने के पहले चोर कितनी दूरी पे तय करेगा। तो भैया दूरी कितना तय करेगा, एक बात बताइए, ये आपका क्या है, ये रेशियो है आपका किसका, आपका स्पीड का, 8:6, मतलब ये कह सकते हैं तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4:3 जो है आपका स्पीड का है, और जो स्पीड का होता है वही आपका डिस्टेंस का होता है। ठीक है, स्पीड का ही डिस्टेंस का अनुपात के बराबर होता है। तो बताइए कि आपका ये हम लोग डिस्टेंस का अनुपात भी मान सकते हैं। तो अंतर कितना है 1 का, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना है, 200 मीटर का। तो क्या हम यहाँ 200 मीटर लिख सकते हैं? हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको किसका चाहिए, तो बताइए पहले चोर कितनी दूरी मीटर तय कर गया होगा। तो याद रखिएगा ये आपका डिस्टेंस 3 चोर का है, तो 1 बराबर 200, तो 3 बराबर 3 दूनी 600, तो ये आपका कितना होगा, ये गुना 3 है तो ये भी आपका गुना 3 होगा, तो 600 मीटर तय कर चुका है चोर। तो कहाँ है 600 मीटर आंसर, ये है आपका 600 मीटर आंसर। चलिए याद रखिएगा, हम आपको बार बार बोलते हैं कि हम अगर बता रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको पॉज करके आप आराम से इसको बनाइएगा। ठीक है, 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और ये जो है थोड़ा समय लेता है। तो यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज है और निश्चित दर पर निवेश राशि पर 7 वर्षों का प्राप्त मिश्रण इतना है। ठीक है भैया, 7 वर्ष, 7 ईयर में आपका मिश्रधन कितना है, 14,522। 11 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन, 11 वर्ष के बाद जो प्राप्त मिश्रधन है, याद रखिएगा दोनों पी एक ही है, दोनों का पी एक ही है। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये कितना प्राप्त हुआ है, तो ये आपका 18,906। अंतर अगर निकालिएगा तो आपका अंतर क्या होगा, 18,960 और 14,522 का। तो भैया ये कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, और तो हाँ ठीक तो है, 11, 6 में से आपका 2 जाए, 4 2 6, ठीक है, ऐसे कर दो ना, ईजी रहेगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 8 10 में से 8 8 2 10 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 8 8 5 3 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 4384 आपका हो जाएगा। ये अंतर किसका है, तो याद रखिएगा 7 - 11, 7 - 11 मतलब 7 4 11, 4 वर्ष का, 4 साल का जो है ये आपका 4 3 8 4 है,
क्या आपका SI, ठीक है। तो जब 60 साल का ये है तो आप क्या 1 साल का नहीं निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप 1 साल का निकाल सकते हैं। तो 1 साल का इसलिए निकाल रहे हैं कि 1 साल का SI हमारा रेट के बराबर होता है। 1 साल का SI हम लोग निकालेंगे तो उसको माइनस करेंगे, जैसे कि आप इसको निकालते हैं, पहले 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, फिर 8 शून्य दीजिएगा, फिर 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 और 6 चौक 24, 1096। ये आपका 1 साल का 1096 है। तो आप बताइए P रुपया लगाया 7 साल के बाद, वह रुपया 14,522 हो गया। तो 1 साल में जो है आपका SI 1096 होता है, तो 7 साल में SI तो 1096 गुना 7, काटिए। तो 6 सत्ते 42 के 2 गुना कीजिएगा, 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, 9 से 63, 9 सत्ते 63, 63 4 आपका 4 3 7 67 और यह आपका 7, तो 7672। अब आप 7672 से आप इसको माइनस करिएगा, तब आपका P आएगा। तो 14,522 माइनस 76,772, शून्य की शून्य 22 है, तो 12 8 7 5 5 होगा 50। लास्ट में जो है यूनिट और सेकेंड यूनिट इस पे 50-50 आएगा, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आगे और बना देते हैं, यहाँ 4 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 814 8 आएगा, तो इसका मतलब आंसर 850 लास्ट में आएगा। तो ये 850 है, यहाँ पर सिर्फ 800 है, 700 है, तो आंसर आपका ए होगा 6850, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, इससे इसको माइनस करने के बाद P का वैल्यू 6850 होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है? 17 बोल रहा है कि भैया प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब होता है होल। नेचुरल जो है आपका नेचुरल संख्या, प्रत्येक पूर्ण, प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है, पूर्ण मतलब होल होता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जीरो जो है, जीरो ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या होल नंबर आपका हमेशा 0 1 2 3 होता है, तो ये आपका गलत है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अच्छा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या का फॉर्मूला ही होता है P/Q के फॉर्म में होगा, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो P/Q, और ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक याद रखिएगा, हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, हाँ ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, ये आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका केवल और केवल 2 सही है, तो केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? 0.135235 इसका मतलब 235 रैंकिंग हो रहा है। 235 रैंकिंग हो रहा है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0.1235 इसका मतलब 0.1235 का रैंकिंग ना बोले, बार यहाँ पे होगा। अच्छा, हम आपको बार बार बताए थे, एक क्वेश्चन आपको आया था, तो उसमें जो है अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 बार है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि 3 के ऊपर जो है बार है, इसका मतलब 3 को 9 तो होगा ही, कोई माँ का लाल इसको रोक नहीं सकता। अब बाकी जिस पर बार नहीं है पॉइंट के बाद, रिपीट कर रहे हैं, जिसका बार नहीं है पॉइंट के बाद, जिस पर बार नहीं है पॉइंट के बाद एक पे बार नहीं है, मतलब एक ही संख्या है जिस पर बार नहीं है, तो उसके बदले यहाँ 0 हो जाएगा। बाकी ऊपर क्या करना है ये आप जानिए। पहले नीचे आपको बता दिए, 9 जितना बार है उतना 9 डाल दो, उसके बाद तुम 0 डाल दो। अब जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो है ऐसा करिए, ये टोटल जुटेगा, ये टोटल घटेगा, मतलब टोटल संख्या जो है पॉइंट के बाद 1 2 3 5, अब माइनस जो है जिस पर बार नहीं है उस पर माइनस कीजिए, 1 2 3 5 अब -1, ठीक है। तो ये पर 124 मतलब 1235 नहीं है भाई, तो 34 होगा, तो ये आपका होगा। तो आगे कौन कौन हो सकता है? नो है, सुनना है, तो भैया कौन होगा? ऐसा करिए, 2 से काटिए, नहीं तो 4 से नहीं, 4 से नहीं, 4 से नहीं, 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 25 10, तो 4 9 5 5 होगा। तो इधर नीचे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें है, हमको आगे सॉल्व ही नहीं करना है। याद रखिएगा कि ये जो है टेस्ट सीरीज है, ये आपका थ्योरी नहीं है। जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है।
ज़्यादा नहीं, अब सिर्फ 7 क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 1/5.8 पॉइंट नहीं है, गुना है, ठीक है। 1/8 गुना 11, 1/11 गुना 14 प्लस 1/14 गुना 17। याद है, ये एक ट्रिक है। हालांकि ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का होता है, जो कि हम लोग को 11th या 12th में कहीं पढ़ना है। अंतर देखिए कितना है, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। तो याद रखिए हमेशा 1 डिफरेंस, जो डिफरेंस है अपॉन अपॉन 1 माइनस फर्स्ट संख्या माइनस 1 अपॉन लास्ट संख्या करते हैं। तो 1 डिफरेंस कितना है, तो 5 माइनस 3, 3 का डिफरेंस। फर्स्ट संख्या कितना है 5, 1/5। अब माइनस आपका अंतिम संख्या का है 1/17। एकदम कुछ नहीं करना है, वही आपका आंसर 100% होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व खुद करके देखिए। वैसे भी आपको देख लीजिए, ये 3 से गुना हो रहा है, इसका मतलब है ऐसे भी 17×5 = 85, 17 माइनस 5, 12×5 17, 12/85 गुना 1/3, 3 चौक 12, 4/85। तो 4/85 आपका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद रखना है, 1 अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट संख्या माइनस 1 अपॉन लास्ट संख्या। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कर है 4 प्रकृति संख्या इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया, देखते हैं कि उन्हें 3 करके जोड़ करके 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? अब भाई ये कैसे बनेगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा अजीब है। 3 संख्या का जोड़ा करके इतना आ रहा है, तो कैसे होगा? ऐसा करिए, सब 3 का जोड़ा है, तो 4 प्राकृतिक संख्या A B 80 80, जो पहले बोल रहा है वही लिखिए, देखते हैं आगे क्या होता है। 3 संख्या का जोड़ा A प्लस B प्लस C बराबर 180, B प्लस C 4 संख्या है ना, कहाँ D, B प्लस C प्लस D बराबर आपका 197। और भी कोई जोड़ा है? जोड़ा तो बहुत होगा भाई। हाँ, C प्लस D प्लस A बराबर 208, और C प्लस D प्लस, अच्छा, D प्लस A प्लस B, D प्लस A प्लस B बराबर 2222। क्या है आगे करना क्या है? अच्छा एक चीज़ बताइए कि ABCD, यहाँ पे ABCD है, ठीक है, रहने दीजिए। इसमें भी BCDA है, CDAB है। तो सब में जो है आपका ए 3 वो है, मतलब B और B, C और C, A। इसका मतलब 3 गो A प्लस B प्लस C प्लस D है, ठीक है। आगे क्या बोला, इसको भी जोड़ दीजिए। जब हम इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, तो 8 2 10 5 15 5 बाकी 1, ठीक है। 197 छूट गया भाई, 97 है ना, यहाँ पे गड़बड़ है ना। अब जोड़िए अब जुड़ जाएगा। कहाँ गया भाई? अब बताइए, यहाँ पर 8 2 10 10 7 17, इसका मतलब 17 हो जाएगा, बाकी रहा 1 और क्या होगा, 9 8 17, 17 2 7 2 9 19, 19 1 20, 20 के 0 बाकी 2। अब यह है 2 2 4 1 5 1 6 6 2 8, 807 हो जाएगा। 8 7 15, 3 से कटेगा, इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D जो है आपका 807/3। हम लोग 3 का ही लिखेंगे, हमको तो इसका एवरेज चाहिए, तो इसको एक बार और 807/3 का तो संख्या आएगा ही। एवरेज करने के लिए A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो डायरेक्ट 807/3 गुना 4 नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि हमको माध्य चाहिए। माध्य मतलब एवरेज। काटिए, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 मतलब 20, तो 3 सतह 3 छक 18, 3 नमा 27, तो 269 डिवाइडेड बाई 4 होगा करेगा, तो आपका 6 चौक 24, तो 6 तो आपका आएगा, तो 8 8 नहीं होगा इधर वाला, तो 4 तो नीचे है ही, तो इसका मतलब यही है, 2 तो नीचे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 269 डिवाइड बाई 4 आया। डिवाइड बाई 4 ये पूरी तरह नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा नहीं, डिवाइड बाई 4 है तो डिवाइड बाई 4 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे 3 अंकों की संख्या 4A3 को 3 अंकों की दूसरी संख्या 9 8 4 से जोड़कर 4 अंकों की वाली संख्या 13B7 प्राप्त हुआ। बड़ा अजीब बात है, जो 11 से विभाजित हो, तो 3A प्लस 4B क्या होगा? ए और बी का मान पता करना है। देखिए, हमको 4A और 3 है, दूसरी संख्या 9 8 और 4 है,
तो संख्या आया कितना, तो वो आपका 1 3 अब बी और 7 आया। तो कैसे क्या करिएगा भैया, सोचिए ना, दिमाग लगाइए। तो 4 3 7 तो हो गया, वाह बहुत अच्छा आ गया है। बी आना है, तो बी कैसे आएगा, एक बात बताइए, जब ये 11 से डिवाइड हुआ इसका मतलब 7 3 10, तो ये 1 प्लस बी 1 प्लस बी 1 प्लस बी का वैल्यू भी आपका यहाँ 10 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इक्वल होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और नहीं तो नहीं, सिर्फ यहाँ पे बी का 9 ही आंसर होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो प्राप्त संख्या है वो 11 से विभाजित हो रहा है, और 11 से विभाजित होने के लिए 1 3 बी 7 अल्टरनेट हमेशा इक्वल होना चाहिए, 7 3 10, और बी और 1 बी प्लस 1 ये भी इक्वल होना चाहिए, और यहाँ इक्वल होने के लिए 10 ये है, तो इसको 10 होने के लिए बी बराबर 9 होना चाहिए। तो चलिए बी बराबर 9 डालिए, बी बराबर 9 डालें, इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर 1 हो गया, तभी तो 1 + 8 9 होगा, और 9 4 13 होगा। तो आप आका आ गया 1 बराबर 1, अब बी बराबर 9, ठीक है। चलिए, तो अब वैल्यू पुट करिए, 3 गुना ए का मान यहाँ पे इधर साइड बना रहे हैं, ए बराबर 1 अब प्लस 4 इंटू बी बराबर 9, 9 चौक 36 3 चौथी 9 39 आंसर आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बाप रे थक जाते हैं भाई। क्वेश्चन 20 है कि एक व्यक्ति पहले वर्ष में 5% का वार्षिक साधारण ब्याज, रहने दीजिए, ऋण लिया, लेने दीजिए उसको, दूसरे वर्ष में आगे का प्रत्येक 5 वर्ष क्या है साधारण ब्याज की वृद्धि की, और 4 वर्ष बाद। तो ऐसा करिए, सबसे पहले हमको ये पता है कि पहले वर्ष में 5% ब्याज लिया, दूसरे वर्ष में जो ऋण लिया वो बढ़ते जा रहा है 5.5, तीसरे वर्ष में जो है फिर 5% एक्स्ट्रा लिया तो 6.5 एक्स्ट्रा लिया तो 6%, फिर चौथे वर्ष में जो है टोटल चौथा वर्ष है तो ये भी 0.5 एक्स्ट्रा लिया तो 6.5%। रहने दीजिए, इतना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि चुकाने वाले ब्याज के रूप में कुल इतना रुपया भुगतान किया, 4600, तो कुल नील कितना था, तो 4600 भुगतान किया, इसका मतलब यही है कि ब्याज के रूप में भुगतान किया, तो ये आपका SI है। तो आप क्या करिए, इसको जोड़िए टोटल SI, तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5 में 10 सोना बाकी 1 6 6 12 12 5 17 7 5 12 22 1 23, तो 23% ये हो गया जोड़ के। जब ये आपका 23 हुआ और इसी का मान 4600 के बराबर है, याद रखिएगा ये ना ही मिश्रण है ना ही मिश्र धन है, यहाँ खुद लिखा हुआ है कि भैया हम ब्याज हैं, ब्याज के रूप में 4600, और ब्याज तो हमारा 23% है 4600, तो हमको कुल ऋण कितना था, तो ऋण कितना, ऋण अपने आप में जितना पैसा लिए हैं, तो भैया 100% अपने आप में पी मतलब मूलधन लिए हैं, कितना पैसा लिए हैं, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बताइए, ये कटेगा ये आपका 2 कितना 200 से, तो 1% बराबर 200, तो 0 से न करिएगा, तो 200 और 2 शून्य और जोड़ दीजिए, तो 20,000 रुपया हम क्या है कर्जा लिए थे, ठीक है। चलिए किस्त तुस्त नहीं है ये। 21 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। 4a बराबर b, 5 पावर b बराबर 6 और 6 पावर c बराबर 7, 7 पावर d बराबर 8 है, तो ABCD का वैल्यू क्या होगा। जाने कैसा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टफ है क्या। ऐसा करिए 7 बराबर d है, ठीक है, 7 पावर स्मॉल d बराबर 8 है, ठीक है। 7 बराबर है कितना, 6 पावर c, तो 6 पावर c इंटू d बराबर 8 है, ठीक है। 6 का मान है कितना, 5 पावर b, तो यहाँ 6 का मान बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा तभी बनेगा, 5 पावर b वैल्यू है 6 का, उसके ऊपर ये c है, उसके ऊपर ये d है, और यही बराबर 8 है। अब भैया कट का है गया, लाओ यहाँ पे, अब जो है 11 हटाओ ना, अब जो है यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना है, तो देखिए ना भैया 5 बराबर 4 पावर a, तो 5 बराबर 4 पावर a, और उसके ऊपर b है, उसके ऊपर c है, उसके ऊपर d है। क्या आप नहीं निकालिएगा, हाँ भैया निकाल देंगे, काहे नहीं निकाल देंगे, 4 पावर a गुना b गुना c गुना d बराबर 8। इसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 पावर 2 गुना 2 इंटू a b c और d, और 2 पावर 3। तो अब बताइए पावर
जब बेस सेम हो तो ये और ये इक्वल होगा। तो लिखिए 2 गुना ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर 3, तो ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर 3/2, मतलब कि 1.5 आंसर। इजी क्वेश्चन था, जो वैल्यू पुट कर रहा है वही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कुछ चिड़ियाँ, रहने दीजिए कुछ चिड़िया को, क्या हुआ कुछ चिड़िया को, कुछ चिड़िया कुछ शाखाएं दी गई उसको, मतलब रहने के लिए। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठी थी और एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं थी, मतलब कि कुछ चिड़िया था, सबको जो है कुछ शाखाएं बैठी थी और एक चिड़िया को शाखा नहीं मिला। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठती तो एक शाखा बच जाता। अगर जो है, अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठती तो भी एक शाखा बच जाता। तो चिड़िया तथा शाखा की संख्या कितना है? अच्छा एक बात बताइए, 5 चिड़िया हैं 4 शाखा, अगर यह प्रत्येक शाखा को एक चिड़िया देता, मान लीजिए 5 चिड़िया हैं, 1 2 3 4 5, तो सब जो है 5 चिड़िया में एक चिड़िया शाखा पे नहीं बैठता, तो 4 शाखा मान लीजिए रहता, 1 2 3 4। खुद ही समझिए ना, इसको थोड़ा सा अपने से बना के देखिए कैसे क्या होगा। 5 चिड़िया हैं तो एक चिड़िया बैठा, एक चिड़िया बैठा, एक चिड़िया बैठा, ऐसे नहीं, 5 चिड़िया में शाखा 4 है तो बैठाइए, एक चिड़िया बैठा, एक चिड़िया बैठा, एक चिड़िया बैठा और एक चिड़िया बैठा। टोटल शाखाएं 4 है, तब पर भी तो ये तो बैठ जा रहा है, इसका मतलब कोई शाखा नहीं बचा, तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचा, तो ये तो आपका क्या है, तो टोटल 4 चिड़िया, 4 के लिए तो बचा, एक शाखा नहीं बचा, तो भैया कोई शाखा, एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचा। हाँ तो ये तो हो सकता है। अच्छा लिखा है, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया हैं, ऐसा करिए, इसी पे टोटल 5 चिड़िया था, ठीक है, और प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठा, तो मान लीजिए ये शाखा पे 2 चिड़िया बैठा, इस पे 2 चिड़िया बैठा, तो एक शाखा बच गया, ये तो 2 ही बचा, ये टोटल 2 बचा, जबकि 1 बचना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। अब 3 चिड़िया हैं, चिड़िया 3 हैं, टुक 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 टुक, ठीक है, अब 2 शाखा है, 2 डाली है। अब बैठाइए, इस पर एक चिड़िया बैठा, इस पर एक चिड़िया बैठा, तो एक जो है, एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो है, दूसरा रूप अपना रहा है, यदि प्रत्येक, मतलब दूसरा बार है, यदि प्रत्येक शाखा पर, शाखा 2 है, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठा, तो 1 2, और यहाँ पर एक भैया, या टोटल यहाँ पर है 3 है, तो 2 इस पर बैठेगा, तो एक ही पे यहाँ पे बैठ पाएगा, तो शाखा बचा कहाँ, मतलब नहीं समझे, शाखा बचा नहीं है, एक यहाँ पर और बैठ गया है, तो ये आपका नहीं होगा। 4 चिड़िया हैं, 4 चिड़िया हैं गोल मटोल, शाखा आपका 3 है, ठीक है। ये देखते हैं रूल अपनाता है कि नहीं, ठीक है। पहली बार में करा, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठा तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचा, तो एक चिड़िया ये वाला यहाँ बैठा, एक चिड़िया यहाँ पे बैठा, एक चिड़िया यहाँ पे बैठा, तो एक चिड़िया के लिए शाखा नहीं बचा, तो ये तो चलो अपना रहा है रूल। लेकिन दूसरा बार देखते हैं, यदि प्रत्येक शाखा, मान लीजिए अब जो है, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठ रहा है, तो इस पर मान लीजिए ये 2 चिड़िया इस पर बैठा, अब फिर एक शाखा इस पर भी 2 ही बैठेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो भैया एक शाखा तो बच गया, तो एक शाखा बच गया, इसका मतलब कि ये जो है, ये आपका अप्लाई कर रहा है कंडीशन, तो आंसर यही होगा, ये नहीं होगा। तो कंसेप्ट था एक्चुअली क्या है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन तब पर भी लोग मैथ इसको समझ लेता है। अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये लास्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं। कहते हैं कि किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 प्रारंभ होता है तथा चौथा पीरियड जो है 13:45 पर आपका आरंभ होता है। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, 10:30 और 13:45। अंतर अभी बाद में निकालिएगा, पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि प्रत्येक पीरियड की समस्या विधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाए,
प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान है, मतलब सब जो है पीरियड एक ही समान, जैसे 45 मिनट का एक पीरियड है साइंस का, तो दूसरा पीरियड भी 45 मिनट है, तीसरा पीरियड भी आपका 45 मिनट है। पहले अंतर निकाल दीजिए, कितना अंतर है, तो भैया 10 2 12, अब 12 1 13, 3 घंटा, और 30 15 15, इसका मतलब 3 घंटा 45 मिनट, 15 मिनट सॉरी 45 मिनट में। आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि भैया मिनट इस तरह लिखाया जाता है, इस तरह से नहीं लिखता है। कह रहा है कि पीरियड की समयावधि एक समान हो और प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया। 5 मिनट का, प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया, तब कैसे हुआ भाई? हमको पता तो नहीं है कितना पीरियड है, हाँ पता है, चौथे पीरियड, पहला पीरियड और चौथा अंतिम पीरियड है, तो टोटल पीरियड कितना है? जैसे कि पहला पीरियड होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, अंतराल कितना है? इस पीरियड के अंतर में 1, इसके भी अंतर 1, और इसमें भी अंतर 1, इसका मतलब अंतराल टोटल 3 है। ऑब्वियसली है कि 4 पीरियड होगा तो अंतराल 3 होगा, 5 पीरियड होगा तो अंतराल 4 होता, और सब में 5-5 मिनट का विश्राम दिया है, इसका मतलब टोटल आपका 5 दिया 15 मिनट का विश्राम है। ये टोटल आप निकालिए कितना होगा, तो 3 गुना 60, अब प्लस 15 छोतिया 18, 18 15 आपका 195, 195 मिनट आपका है टोटल, और 15 मिनट आपका क्या है, आपका विश्राम को आप हटा देते हैं, तभी आपको प्रत्येक पीरियड का समयावधि पता चलेगा। तो सुनिए कि सुनो, 9 में से 1 जाए 8, 180 मिनट, और यही 180 मिनट जो है कितना टोटल पीरियड है, तो 4 पीरियड है, तो आप 4 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 4 चौक 16, 14 8 4 25 20, तो हर एक पीरियड आपका 45 मिनट का है। ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं कि नहीं, हाँ है। अच्छा, टोटल 3 ही क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको विश्राम देंगे। कह रहा है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोले खंबे का एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है। भैया आप चुपचाप यहाँ पे 80 मीटर टोटल है, एक ही मिनट में वो क्या कर रहा है, एक ही मिनट में वो क्या कर रहा है, एक बार वो टोटल 5 मीटर चढ़ रहा है उसी समय, आधा मिनट में, अब फिर जो है दूसरे मिनट में, अच्छा टोटल फिर 1 मिनट बाद वही 1 मिनट दूसरे मिनट में वो क्या कर रहा है, वो 3 मीटर फिसल जा रहा है, 2 मीटर नीचे गिर रहा है, तो 2 मीटर नीचे गिर रहा है, इसका मतलब 2 मिनट में वो कितना कितना चल रहा है, तो टोटल 3 ही मीटर चल रहा है ना, क्योंकि पहला मीटर में 5 मीटर चला, और दूसरा बार में क्या है 2 मीटर घट नीचे गिर रहा है, तो टोटल आपका 3 ही मिनट ना होगा। ठीक है, तो भैया 2 मिनट में 3 मीटर, हमको 80 चाहिए, तो ऐसा करिए 80, देखिए जब भी ऐसा है तो टोटल जितना 80 है डायरेक्ट आप यहाँ 80 नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत होगा। जितना नज़दीक आप ले जा सकते हैं, जैसे 80 से जितना कम कर सकते हैं, मान लीजिए आप 75 ले जाइए तो ज़्यादा आपका बेहतर होगा, और नहीं तो जो मैक्सिमम है जैसे 5 मीटर है तो 80 में से 5 घटा दीजिएगा, तो 75 मीटर का पहले आप निकाल दीजिए, तो 2 गुना आपका यहाँ पे मीटर निकालना है 75 मीटर, तो यहाँ 25, यहाँ 25, 25 दूनी 50, अब 25 दिया 75, 75 मिनट आपका जो है 75 सॉरी 25 दिया 75 मीटर ना, हाँ मीटर जो है ये 50 मिनट में कवर कर रहा है। अब जो अगला बार आएगा वो क्या होता है, ये आपका ये इस तरह से चल रहा है, अगला बार जो आएगा वो पहला बार जो 5 मिनट है वही आएगा, 5 मीटर जो है वही आएगा, तो भैया प्लस 5 मीटर, और ये प्लस 5 मीटर कितना 1 मिनट में, तो प्लस 1 मिनट और एक्स्ट्रा ले लीजिए तो आपका 51 मिनट होगा आंसर। ठीक है, जब आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा से एलोब्रेट करके बताएंगे। चलिए ये आपका आ गया ज्योमेट्री, सॉरी आपका एडवांस का क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 846 487 846 487 846 846 487 447, इसका मतलब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं, हालांकि याद रखिएगा इसका वैल्यू हमेशा हमेशा आपका क्या होता है, आपका 2 होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बस ए बी होगा, तब आपका इसका आंसर 4 होगा, तो आंसर तो 2 होगा ही, लेकिन प्रूफ आपको करा देते हैं, जैसे इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो यह पर टोटल हो गया कितना
आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी आपका यहाँ पर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया कितना 2। तो चुपचाप इतना जो है इतना राम कथा नहीं था, ये चुपचाप आपका इसका आंसर 2 था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 28। बड़ा समय लगा बनाने में, स्पीड में बनाने के बाद भी इस तरह से होता है, एक्चुअली समझाना पड़ता है, नहीं तो फिर हम तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा ही देंगे। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है। किसी संख्या को 357 से भाग दें तो शेषफल आपका कितना हो गया 39 है। फिर उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो याद रखिए 17 से 39 से भाग दिए, ठीक है, क्योंकि 17 का ये मल्टीपल है, 17 का ये मल्टीपल है। आप 17 से भाग दीजिए, देखिए 357 कटेगा, 17 दूना 34 और ये 17 एकम 17। इसका मतलब है कि अब जो है अब ये कर सकते हैं आप, अगर नहीं करता तो आप ये नहीं कर सकते थे। 17 दूना 34, 5 आपका आंसर होगा।